नमस्कार, इनकोट देख रहे हैं। मैं दिव्या आपके साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 15 साल बाद ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, या यूं कहें कि करारी हार का सामना करना पड़ा है और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ वापसी कर चुकी है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है, टीएमसी की करारी हार हुई है, उसके बाद विपक्ष में उबाल देखने को मिल रहा है। देश की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आया, उनका बयान भी सामने आया है। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि असम और बंगाल में भाजपा के द्वारा चुनाव आयोग के समर्थन से चुनाव धांधली के स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। बंगाल में 100 से अधिक सीटें धांधली से प्रभावित हुई। यह संस्था चोरी और चुनाव चोरी की पुरानी रणनीति है, जैसे हमने मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में देखा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रभाकर मिश्रा सर मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी भी वही गीत गा रहे हैं जो ममता बनर्जी। कहते हैं ना, जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर इसके पहले लगातार आरोप लगाते रहे हैं। आपने देखा कि डिलीशन को लेकर के उन्होंने एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से फर्जी मतदाताओं को इन किया जाता है, किस तरह से नाम काटे जाते हैं। तो राहुल गांधी का स्टैंड पहले से ही क्लियर है कि चुनाव आयोग और इस चुनाव आयुक्त को वो नहीं मानते। वो मानते हैं कि चुनाव आयोग अभी तक देश में जितने चुनाव हुए हैं उसमें चुनाव आयोग ने बेईमानी की है। राहुल गांधी का ये ऑफिशियल स्टैंड है, उनकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। आपने इस बात को देखा है, एक बार नहीं कई बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राज्य में पश्चिम बंगाल में जब चुनाव का ऐलान हुआ और एसआईआर का ऐलान हुआ उसके बाद से ममता बनर्जी को आपने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ मुहिम शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट में आकर के उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग टारगेट कर रहा है पश्चिम बंगाल सरकार को और ये जो डिलीशन होगा और तमाम बातें। तो ये जो राहुल गांधी का जो स्टैंड है, ये घोषित स्टैंड है। ममता बनर्जी पहले कह चुकी हैं, तो उनको उनके आरोपों को बल मिल रहा है इस नतीजे से, और ऊपर से अब जो राहुल गांधी जैसे लोग जब उनके सुर में सुर मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है। तो इसमें कोई शॉकिंग नहीं है, अप्रत्याशित रिएक्शन। लेकिन सर, शॉकिंग इसलिए लग रहा है ना कि 100 सीटों को लेकर ही क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? बाकी और भी तो सीटें हो सकती थी। सिर्फ 100 सीटों का जिक्र हो रहा है कि 100 सीटों पर ही दांधी हुई है। देखो, राहुल गांधी अगर ये बात कहें तो केरला की बात नहीं कह रही है। ये कहना कि आपने एक चीज और देखा होगा कि नतीजे आने के पहले एक बात और चर्चा में थी कि पिछली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच का वोट का परसेंटेज जो था वो ऑलमोस्ट 10% के आसपास था, डिफरेंस जो था, और उतने ही नाम डिलीशन में गए एसआईआर का डिलीशन में, और अब उस चीज को दोहराया जा रहा है। लेकिन एक बात और आपने देखा होगा कि एक रिपोर्ट आई है कि जिस क्षेत्र में ज्यादा डिलीशन हुआ है जिन नामों का, वहां पर ममता बनर्जी को ठीक ठाक वोट मिला है, उनके कैंडिडेट ज्यादा जीते। ये टाइम्स इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी थी। तो देखो दिव्या, मैं कल से ये बात कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियां बाहर कुछ और कहती हैं, अंदर कुछ और कहती हैं। बाहर अपने लोगों को संदेश देना है, मोटिवेट किए रखने के लिए कि उनका मोटिवेशन कहीं डाउन नहीं हो, तो ये कहेंगे कि भाई ये हुआ, ये हुआ आप, और हम बाहरी तत्वों की वजह से हारे। लेकिन अंदर सबको अपनी औकात पता है। अंदर उनका आत्मावलोकन हो रहा होगा, क्या वजह है, क्यों हारे, कमी कहाँ रह गई। पश्चिम बंगाल में और टीएमसी की बात जहाँ तक करें, टीएमसी में कैडर के मामले की बात अगर हम करें तो बीजेपी का कैडर कहा जाता है कि बीजेपी को चुनाव लड़ने आता है, बीजेपी का जो ग्राउंड पे कैडर है वो बहुत अच्छा काम करता है। ममता बनर्जी भी इस मामले में बहुत मतलब वो भी बहुत पीछे नहीं है। पश्चिम बंगाल के लिए हम अगर कहें तो ममता बनर्जी का भी, तो कैडर के हिसाब से ममता बनर्जी का जो हारना, ममता बनर्जी का खुद का जो हारना है ना दिव्या, बिल्कुल अपनी ही सीट से हारना, ये अपने आप में बहुत कुछ है, उसमें बहुत कुछ कहानी है, और आप देखेंगे कि आपको 1-2 दिन में इससे कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। होता क्या है कि जब कोई इस तरह का जो आदमी जिसके अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा हो, जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा हो, वो जब हार जाता है ना, तो फिर उस पे दूसरी पार्टी वाले ये कहते हैं कि बताओ, जब खुद ही नहीं सीट बचा पाए तो बाकी
इससे पार्टी के नेता पर भी मनोबल पर असर पड़ता है, उनके कार्यकर्ताओं पर भी पड़ता है। मनोबल का असर हम्म, पड़ता है। हम्म, तो इस मनोबल को बूस्ट देने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है हम्म, कि इस तरह की बातें वो बाहर करें, हम्म, बाहर दिखाएं। हम्म, और ये भी है कि मैं जितना समझ रहा हूँ कि केवल इसी लेवल पे मंथन नहीं होगा कि चुनाव आयोग ने कर दिया, चुनाव आयोग ने कर दिया। बात आपको ये भी तो आरोप है ना कि पैरामिलिट्री फोर्सेज ज़्यादा लगा दिए गए। बिल्कुल हाँ। अब इस पर कोई बात नहीं करता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज प्री पोल और पोस्ट पोल दोनों के लगाए गए, इसलिए कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होते हैं ना, हाँ, तो तो स्थिति कुछ और हमेशा होती से है। हाँ। हिंसा की घटनाएं हम्म, बाकी राज्यों से, बिहार में चुनाव नहीं हुआ क्या? हम्म, बिहार में चुनाव हुआ था, वो यूपी में चुनाव हुआ हर था, जगह राजस्थान में। होता है, बिल्कुल। लेकिन उस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती जिस तरह से पश्चिम बंगाल में होते हैं। हम्म, तो पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाए जाते हैं। लेकिन ये भी बात कि एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेज इसलिए लगाए गए कि उनको फायदा पहुंचाया जा सके, चाहे जो भी या खौफ पैदा किया जा सके, जो भी। तो कुछ तो लोग कहेंगे चुनाव में अदालत में और जनता की अदालत में दो ही चीजें होती है, एक आदमी हारता है तो एक आदमी जीतता है। और जो जीतेगा वो जीतेगा। अदालत में कानूनी लड़ाई में होता है कि फिर वो ऊपर की अदालतें होती है जहां पर आप अपील करने की गुंजाइश रखते हैं। जनता की अदालत में अपील के लिए आपको 5 साल का इंतजार करना पड़ता है। 5 साल आपको उस सरकार को अगर पसंद नहीं करते हैं तो आपको झेलना पड़ेगा, और पसंद करते हैं तो आपको एंजॉय करते हैं। बाद में अगर अपील करना है, आपको लगता है कि सरकार बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको 5 साल का, ये हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप का वो है। सर ये तो पहले ट्वीट का जिक्र किया हमने। राहुल गांधी का एक और ट्वीट आया है। खबर ये आई थी कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं, विपक्ष के किसी और पार्टियों के भी कुछ नेता हैं, जो ममता बनर्जी की हार पर खुशियां मना रहे थे। इस पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते दिख रहे हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा है कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भारतीय जनता पार्टी के उस मिशन में एक बड़ा कदम है जिसका उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र को कमज़ोर करना है। तो राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये पूरे भारत की बात है। दिव्या, इसको ऐसे समझिए कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया अलायंस बना था, और बाद में फिर वो एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, ऐसे बिखरे कि बिखर गए। वो जो इंडिया गठबंधन का INDIA था, वो आई अलग हो गया, सब अलग अलग हो गया। तो दरअसल ये राहुल गांधी को लगता है कि अकेले नहीं लड़ सकते। राहुल गांधी इस बात को पहले से मान चुके हैं कि अकेले नहीं लड़ सकते। तो ये राहुल गांधी की कोशिश है कि अपोजिशन के नेताओं को एहसास कराएं कि सुनो भैया, ऐसे बोलते हैं राहुल गांधी, सुनो भैया, अकेले अकेले लड़ोगे तो ऐसे ही जाओगे। हाँ, लड़ना है तो एक साथ लड़ो, तब कुछ बात बनेगी। और अब इस बार जो मुझे बात समझ में आ रही है कि ये लड़ाई स्ट्रेटजी के लेवल पे तो लड़ेंगे ही लोग। अब चुनाव आयोग को लेकर इनका और आक्रामक रवैया होगा। इसलिए कि अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, यू गो थ्रू सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं, आप देखेंगे चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के बैनर लग रहे हैं और श्रेय दिया जा रहा है कि हाँ इन्होंने बहुत मेहनत किया एंड ऑल। तो ये जो होगा ना, ये कम से कम अभी एक बार फिर चुनाव आयोग, EVM की चर्चा थोड़ी कम हो रही है इस बार, हाँ, पूरा चला गया उधर। हाँ, तो चुनाव आयोग पर आक्रमण तेज होने वाले हैं, ज्ञानेश कुमार पर आक्रमण तेज होने वाले हैं, और मुझे लगता है कि कई लेवल पर होगा ये। न्यायपालिका के स्तर पर भी होगा, सड़कों पर लोग उतरेंगे, पॉलिटिकल लेवल पर होगा, सब लेवल पर होगा चुनाव आयोग का एक बार। अच्छा, अखिलेश यादव का भी सामने आया है बयान। ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए शर्मनाक और काला दिन है। यह देश के राजनीतिक इतिहास के सबसे अंधेरे दिनों में से एक है। बंगाल में केंद्रीय बलों का दुरुपयोग कर जनादेश को लूटा गया है। ये वही घिनौना मॉडल है जो 2022 में यूपी, कन्नौज और 2024 में फर्रुखाबाद में अपनाया गया था। सबके दर्द माहौल बनने लगे हैं ना। हाँ, इसलिए कि विधानसभा चुनाव सर पे है। हाँ, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सर पे है। तो ये एक बात और है, लेकिन बात ये है कि आपको ये भी तो करना पड़ेगा कि आपको उस लेवल की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। बीजेपी पर जितने आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, वो आरोप लगाइए आप, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि बीजेपी जिस ढंग से चुनाव लड़ती है, जिस आक्रामक ढंग से चुनाव लड़ती है, वो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के पास उस तरह का उस तरह का मिसिंग है बिल्कुल। तो केवल इस बात पे छाती पीटते रहें कि उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेज लगा दिए, उन्होंने चुनाव आयोग ने कर दिया, इस पर करते रहिए, लेकिन जो ग्राउंड पे काम करना है, ऑपोजिशन दिखता कहाँ है? यूपी में देख लीजिए ना, ये बातें कहब तो लग जाए धक से। यूपी में बता दो ऑपोजिशन ग्राउंड पे कहाँ दिखता है। ऑपोजिशन का नेता आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऑपोजिशन के नेता आते हैं, ट्विटर पर ट्वीट करते हैं,
ऐसा होता है क्या? अपोजिशन ऐसे काम करेगा तो कैसे काम करेगा? तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बीजेपी इसलिए नहीं जीतती है कि बीजेपी जीतना जानती है। बीजेपी इसलिए जीतती है कि अपोजिशन को जीतना ही आता नहीं है। स्थिति ऐसी होगी, पहले ही हार मान लिया, आप काम करते नहीं है, कहीं दिखते नहीं है, तो कभी अच्छा जिनके पास जनाधार नहीं है वो लड़ते हैं, जिनके पास जनाधार हैं वो घर में बैठ के ट्वीट करते हैं, तो कैसे बात बनेगी? तो मुझे लगता है कि इस पर अपोजिशन को अपने हिसाब से रणनीति, इस हिसाब की रणनीति बनानी पड़ेगी। सर, केजरीवाल का भी ट्वीट सामने आया है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली और बंगाल में भाजपा तब नहीं जीत पाई जब मोदी लहर अपने चरम पर थी, यानी कि 2015-16 की बात हो रही है। लेकिन आज जब देश भर में लोकप्रियता चरमरा रही है, तब भाजपा इन राज्यों में कैसे जीत गई, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब हो सकता है, आप बीजेपी के नेता बताएंगे, मतलब दे सकते हैं। मैं अगर जवाब दूंगा तो लोग कहेंगे, लेकिन फिर भी भाई जिसने ठग्गू के लड्डू को नहीं चखा वो अब चख रहा है, बाकी लोगों ने पहले चख लिया। पश्चिम बंगाल की जनता को अगर लग रहा है, अब लग रहा है कि यार हम भी देखें। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात है जो गंभीर बात है कि 15 साल के बाद 15 साल के बाद अगर सरकार बदल गई तो इतना छाती पीटने की जरूरत नहीं है। इस जनादेश को स्वीकार कीजिए। आपके आरोप हैं वो कहीं, अगर जो आरोप लगा रहे हैं पुख्ता आरोप लगाइए, आरोप लगा रहे हैं तो उसके लिए अदालत जाइए, आरोप लगा रहे हैं तो आप सड़कों पे उतरिए, सब कीजिए। लेकिन साथ ही इस बात को मानिए कि डेमोक्रेसी में क्या आप मतलब ये कितने दिन सरकार रहेगी? 15 साल तो रह गई ना, तो इस जनादेश को भी स्वीकार करने का मुद्दा होना चाहिए। और आरोप लगा रहे हैं तो आरोप को लगा रहे हैं तो गंभीरता से लगाइए, ये नहीं कि आया और टक किया और निकल गया, निकले नहीं। आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप के साथ गंभीरता से खड़ा रहिए, सबूत इकट्ठा कीजिए, अदालत जाइए, जो भी करना है करिए। आपको कह सकता है कि अदालत जाने से क्या होता है? भाई मैं तो मानता हूँ अदालत जाने से बहुत कुछ होता है। अदालत जाने से व्यवस्था पूरी बदल जाती है। ठीक है, इस समय अदालतें थोड़ा सा इधर उधर कर रही हैं, बट फिर भी कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? क्या भाई, जिस चुनाव पर आपको भरोसा नहीं, जिस ईवीएम पर आपको भरोसा नहीं, जिस चुनाव आयोग पर आपको भरोसा नहीं, इस सारे भरोसा नहीं होने के बावजूद भी आप उस चुनाव में भाग लेते हैं ना, आप चुनाव लड़ते हैं ना, आपके कैंडिडेट खड़ा होते हैं ना, तो और जहाँ जीत जाते हैं वहां पर कोई सवाल नहीं उठाता है। नहीं, उसके लिए तो अलग तर्क है ना कि वो जीतते हैं इसलिए कि ये जीतने देना चाहते हैं। वो जीतते हैं इसलिए कि वहां ने, अभी मैं किससे आज बात कर रहा था, तो मैंने यही कहा कि वो तमिलनाडु में ऐसा हो गया, केरला में ऐसा हुआ, तो कहे कि हाँ वो इसलिए कि बीजेपी को नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी को जहां चाहिए वो तो बीजेपी को मिलेगा ही, ऐसा कहा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहा जा रहा है। हम कौन होते हैं कहने वाले? हम तो टिप्पणी पे टिप्पणी करने वाले आदमी है दिव्या। हम पश्चिम बंगाल गए नहीं, हमने ग्राउंड देखा नहीं, लोगों ने कहा, नेताओं ने कहा, जो एग्जिट पोल वालों ने कहा, हमारे पत्रकार मित्रों ने जाकर कहा, उसके आधार पर हमने वो निकाला। लेकिन मैं जो मान रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में 15 साल के बाद कोई सरकार बदलती है तो उसको लेकर के इसको ऐसे नहीं प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। हाँ, चुनाव आयोग पर अगर आपको सही मामले में गंभीरता से आपत्ति लग रहा है कि वहां पर हो रहा है, तो उस लड़ाई को आप उस लेवल पे ले जाइए, जनता में ये आप बैठाइए कि हाँ ऐसा हो रहा है। पता चला कि आप एक महीना आपने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, अगले महीना उस चुनाव आयोग की प्रक्रिया में आप शामिल हो गए, उसके बाद आपकी सरकार बन गई, तो कुछ देर के लिए चुप हो गए, हार गए, फिर आपने रोना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि इससे गलत संदेश आता है। अच्छा, एक और बात का जिक्र करना चाहूंगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर चल रही है कि राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को कॉल किया, उनसे बातचीत हुई, उनकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ में हाँ मिलाने का मतलब यही है कि जिस तरीके से वो चुनाव आयोग पे सवाल उठा रही हैं, सेम वैसे ही राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, SIR प्रक्रिया पर, केंद्रीय बलों पर, जो भी तमाम चीज़ें हैं, जो भी सवालों के घेरे में है जीत के बाद, उस पर सवाल उठाए। अब कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि राहुल गांधी ममता बनर्जी को दिल्ली बुलाएं और इंडी गठबंधन का एक मीटिंग फिक्स हो और एक बैठक हो। क्या होगा? दिव्या, पिछले 15 साल में जितनी बार इंडिया गठबंधन के अलायंस जो हुआ और उसमें जितनी बार मीटिंग की बात आती थी ना, तो दीदी कोलकाता छोड़ के इधर आती नहीं थी। दीदी को लगता था कि मैं अजय हूँ, दीदी अज्ञेय हैं, लेकिन दीदी अपने आप को अजय भी मानने लगी थी। तो दीदी इंडिया गठबंधन के बैठकों में सामान्यतः नहीं आती थी, सामान्यतः मैं कह रहा हूँ, कभी आ गई होंगी तो आ गई हूँ, लेकिन वो नहीं। लेकिन अब राहुल गांधी उन्हें याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि दीदी आना पड़ेगा, नहीं आओगी तो एक बार नहीं बार बार हारोगी। तो ऐसे कहते हैं कि अकेले, हाँ, अकेले नहीं लड़ा जा सकता,
तो राहुल गांधी अपने सहयोगियों को, अपने सहयोगी विपक्षी पार्टियों को, नेताओं को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अपने वैचारिक मतभेद, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को छोड़ो और आ जाओ, सब लोग मिल के लड़ेंगे तभी बात बनेगी, ऐसा बताने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरह की रणनीति। तो हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस जीत के बाद अपोजिशन के नेताओं में जो खलबली है वो एक अलग आकार लेगी सियासी तौर पर। और मैं उतना दूर तक नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि इनको समय मिला है पॉन्डरिंग के लिए, विचार विमर्श करने के लिए कि वो इस पर विचार करेंगे कि हम अगर अकेले नहीं लड़ पा रहे हैं तो एकजुट कैसे होना है, किन चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो एक तरफ तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनके तरफ से बयानबाजी देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को कॉल किया और हो सकता है कि उनको दिल्ली से बुलावा भेजा जा सकता है और ममता बनर्जी राहुल गांधी के बुलावे पे दिल्ली आ सकती हैं और एक बड़ी बैठक का आयोजन हो सकता है और उसमें तमाम विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो शामिल होंगी और अपनी बातों को रखेंगी। आगे क्या कुछ रणनीति बनानी है, बैठक में क्या कुछ चर्चा होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, आपकी अपनी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद। मेरी तरफ से भी धन्यवाद।